नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं 70 सेंटीमीटर कपड़े में 40 साइज का ब्लाउज। तो सबसे पहले हम करेंगे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग और कपड़े की लंबाई यानी कि ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई बनकर के हमारी तैयार होनी है 14 इंच की। तो हमको कपड़ा रखना है दोस्तों 15 इंच पे, 1 इंच पे हमने एक्स्ट्रा किया है। अब हमें देना है अपना शोल्डर, तो शोल्डर देंगे हम 6.5 इंच का दोस्तों, जो इनकी मेजरमेंट है। तो 6.5 इंच पे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसके बाद अपनी फिटिंग का मार्क करेंगे। तो 10 तो हमारी दोस्तों फिटिंग आ रही है और उसके बाद जो आप मार्जिन लेना चाहें, तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब आप दीजिए कमर का मार्क, तो दोस्तों 8 इंच हमारी कमर आ रही है और 1 इंच आ रहा है हमारा बैक टक के लिए। जो हमें यहाँ पे टक्स लगानी है उसके लिए हमने 1 इंच कपड़ा और लिया हुआ है और उसके बाद अपना मार्जिन ड्रॉ कर दीजिए। तो जो हमने ये निशान लगाए हैं इनमें कर देंगे हम लाइनिंग, तो ये हो जाएगा हमारा फिटिंग का मार्किंग। अब हमें करना है अपना आर्म होल। तो आर्म होल करने के लिए सबसे पहले हमको अपना शोल्डर आधा इंच यहाँ पर डाउन करना होगा। आधा इंच दोस्तों क्यों डाउन करना है, क्योंकि हमें बनाना है डीप नेक। अब देंगे अपने गले का नाप और 2.5 इंच हमने रखा है दोस्तों अपने गले की चौड़ाई को, और जो हमने ये मार्क किया था उसमें हमने गले की चौड़ाई तक एक लाइन ऐसे खींच देनी है, जो कि हो गया हमारा शोल्डर डाउन। अब हमको देना है अपना आर्म होल। तो ये हमारा है 40 साइज का, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे नाप रहेगा 7 इंच का। तो 7 इंच पे हमने मेजर टेप को ऐसे सेट किया और यहाँ पे एक मार्क किया है और इसी तरह से मेजर टेप को रखे हुए हमने निकालना है सेंटर मार्क। तो हमने यहाँ सेंटर मार्क में एक मार्क ऐसे दे दिया, तो 1 और 2 निशान हमको यहाँ पर दोस्तों मिल चुके हैं। इस मार्क पे हमको 1 इंच ऐसे निशान लगाना है और यहाँ पर हमको आधा इंच से भी आधा यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा अंदर की ओर मार्क करना है। तो हमको ये 2 मार्क मिल चुके हैं। अब हम कर देंगे इसमें लाइनिंग। तो यहाँ से हम यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके बाद डस्ट करते हुए हम अपने आर्म होल को पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा 40 साइज का बैक आर्म होल। अब हमें बनाना है अपना नेक। तो दोस्तों नेक बनाने से पहले आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी होगी जिसमें आप करेंगे अपने शोल्डर की सिलाई। उस हिसाब से हमारी यहाँ पे लाइन होगी। अब यहाँ पे हमने 10 इंच का अपना नेक मार्क करना है और गले को मार्क करने से पहले आप यहाँ पे अपनी पट्टी भी देख लिया करें कि आपको कितनी पट्टी यहाँ पर चाहिए है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 5 इंच का कपड़ा निकल रहा है और 4 इंच की हमको पट्टी चाहिए। तो आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा, आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा, तो 4 इंच की हमारी यहाँ पर पट्टी निकल आएगी। अब यहाँ पे हमारी गले की चौड़ाई थी 2.5 इंच और यहाँ पे हम रखेंगे 3.5 इंच। यहाँ पे हमने रख दिए 3.5 इंच और ऐसे तिरछी लाइन खींचेंगे और इसमें करेंगे राउंड शेप। तो दोस्तों ये हमारा जो गला है एक डिफरेंट शेप में तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे देना है टक्स। तो दोस्तों टक्स कहाँ और कितने पर लगानी है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये जो हमारा शोल्डर है इसका निकालना है हमको सेंटर मार्क। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मेजर टेप रख के इसका निकाला सेंटर मार्क। अब यहाँ से यहाँ की दूरी आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो दूरी है वो 4.25 की समथिंग आई है, वही 4.25 हमने यहाँ पर निशान लगा देना है। अब बस यहाँ पर आपको 5 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और 2 इंच पे एक मार्क और करना है और आधा इंच यहाँ लाइन, आधा इंच यहाँ लाइन, उसके बाद तिरछी लाइन। तो इस तरह से हमारी ये बैक तक रेडी हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद भी अगर आपका ब्लाउज पीठ में यहाँ पर गले में ऊपर की ओर उठ रहा है तो आप यहाँ पे आधा इंच माइनस करिए, जहाँ पे आपको सिलाई लगानी है कटिंग वाले एरिया पे आपने निशान लगाइए और उठाइए स्केल, वहां से जहाँ पर आपकी टक्स लगी हुई है वहां तक आप मार्क कर लीजिए। और जिस तरह से आप कटिंग करते हैं उसी प्रोसेस में आप यहाँ पर कटिंग करिए और सिलाई की जैसे सिलाई करिए, तो आपकी जो ये उठने की यहाँ पे पीठ में समस्या है ये नहीं आएगी। तो दोस्तों इसी तरह कपड़े को रखे हुए हम यहाँ पर करेंगे अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले आपको ये तय कर लेना है कि यहाँ पे जो आपका शोल्डर है वो जितना ये है इससे आधा इंच ज्यादा निकल के आ रहा है या नहीं। आज आप स्पेशल ये सीख रहे हैं कि कम कपड़े में 40 साइज का ब्लाउज कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा शोल्डर था 6.5 था, तो यहाँ पर हमको चाहिए 7 इंच। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे 7 इंच की दूरी निकल रही है। तो इसी पे हमने कर दी है एक लाइनिंग। अभी हमने ब्लाउज की लेंथ नहीं निकाली है क्योंकि पहले हम अपना आर्म होल निकालेंगे। जब हमारा आर्म होल फिक्स यहाँ पर निकल आएगा, क्योंकि जो हमारी आर्म होल की गोलाई है उसमें हमारे बैक पार्ट का शोल्डर टच नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से हमें ये लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले
हमने यहाँ पर 1 इंच अपना शोल्डर माइनस किया है और आधा इंच काज बटन पट्टी का छोड़ने के बाद जो हमने गले को मार्क किया है वो निशान लगाते हुए इस तरह से तिरछी लाइन दोस्तों खींच देंगे। तो ये तो हो गया हमारा शोल्डर डाउन। और ये जो लाइनिंग है हमारी, ये हमारी आई हुक यानी कि काज बटन पट्टी के लिए है। और ये जो मार्क है ये हमारा गले का मार्क है। अब हमको यहाँ पर देनी है फिटिंग। तो हमारे ये 40 साइज का है, तो देखिए 40 यानी कि 10 पे हमने ये निशान लगाया है। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट, इसमें देनी होगी हमको 1 पॉइंट की लूजिंग। तो हमने 1 पॉइंट की लूजिंग ऐड की है। उसके बाद जितना मार्जिन आप देना चाहें, तो हमने दिया दोस्तों इसमें 1.5 इंच का मार्जिन। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट, तो इसमें हमें कमर की नाप नहीं देनी है और इस तरह से हमें सीधी लाइनिंग खींच देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें देना है अपना आर्म होल। तो आर्म होल दोस्तों यहाँ से यहाँ हमको 7 इंच इस तरह से निशान लगाना है। तो मेजर टेप को आप ऐसे रखा करें। इस तरह से रखने के बाद मेजर टेप को हमने 7 इंच ऐसे मार्क कर देना है और ऐसे हाफ करके सेंटर मार्क निकाल के यहाँ मार्क कर देना है। तो 1 और 2 मार्क हमको मिल चुके हैं। अब इस वाले मार्क पे हमको 1.25 इंच ऊपर की ओर यानी कि तिरछे पॉइंट पे निशान लगाना है और इस वाले मार्क में आधा इंच अंदर की ओर यानी कि गले की तरफ मार्क करना है। तो आप देखिए 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 2 निशान हमको मिल चुके हैं। बस सिंपल सा स्टेप, उठाइए स्केल और सबसे पहले इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ से डैश करते हुए आप अपने आर्म होल को पूरा करिए। तो देखिए दोस्तों, छोटे से स्टेप में 40 साइज का फ्रंट आर्म होल हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। अब आप अपनी लेंथ देख लीजिए, आपको लेंथ कितनी चाहिए। तो दोस्तों, जब हमारा 14 बनके तैयार होना है तो हमको 2.5 इंच प्लस करना है। तो देखिए 14 हमारा तैयार होना, 16.5 पे हमको ये कट करना है। तो ये हमने यहाँ से यहाँ 16.5 पे एक मार्क कर दिया है और एक लाइन खींच लेनी है। तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, इतना पीस हमारा यहाँ पर निकल आया है। ये हमारा कपड़ा है 70 सेंटीमीटर का और इसमें 8.5 हमारा बाजू के लिए निकल आया है, जो कि बनके हमारी 7.5 इंच की बाजू तैयार हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं 70 सेंटीमीटर के पीस में 40 साइज के ब्लाउज के साथ ही हम 7 इंच की बाजू भी निकाल रहे हैं। बहुत ही सरल स्टेप है, आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें बनाना है अपना गला। तो दोस्तों, गला बनाने से पहले, गले की लंबाई निकालने से पहले आप यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए जिसमें आपको सिलाई करनी है। कटिंग का मार्क तो हमारा यही रहेगा। अब जो सिलाई वाला मार्क है, इस वाले मार्क से आप ऐसे तिरछा करिए और जितनी आपको गले की लेंथ लेनी है वो लगा दीजिए। तो हमें लेनी है 6.5, तो हमने 6.5 पे यहाँ पे मार्क कर दिया है और जो लंबाई हमने, जो चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी वही चौड़ाई हमने यहाँ पर रख देनी है और बना देना है दोस्तों एक बॉक्स। और इस बॉक्स में दे देंगे हम राउंड शेप। तो हमारा यहाँ पर गला बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब बारी आती है हमें बेल्ट क्रिएट करने की। तो हमें बेल्ट कितने पे बनानी है, कितने पे पहननी है। तो दोस्तों, जितने पे आपकी बेल्ट बन के तैयार हो रही हो उसमें आपको 1 इंच और प्लस करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है हमारा 14 इंच पे हम कट करेंगे, 13 इंच पे हमारी बेल्ट बन के तैयार हो रही है। तो 13 इंच पे जब हमारी बेल्ट तैयार हो रही है तो हमने 14 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया दोस्तों और एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब हमको पफ क्रिएट करने के लिए कुछ राउंड शेप यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच माइनस किया है। दोस्तों, ये हमारा 40 साइज का ब्लाउज है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंच माइनस किया है और यहाँ पर हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगाया। जो 4.5 पे निशान लगाया, जो 2 इंच पे निशान लगाया, इनको इस तरह से हमने मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बेल्ट को एक शेप मिलना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमने आधा इंच पे एक मार्क किया है और यहाँ से यहाँ हमने इस तरह से मिला दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी बेल्ट एक परफेक्ट शेप में निकल आई है और ये जो हमारा फैब्रिक निकल के आया है इसको हम कट नहीं करेंगे, ये हमारा बेल्ट में अटैच्ड रहेगा। अब बारी आती है हमें टक्स लगाने की। तो टक्स किस प्रकार से लगानी है, चलिए देखते हैं। 40 साइज की टक्स कैसे लगाएंगे। यहाँ पे जितना स्पेस हमको मिला है इसमें हमने रखा मेजर टेप और इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके निकालना है सेंटर मार्क। और सेंटर मार्क निकालने के बाद यहाँ पर आपको 3 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो 1.25 इंच पे जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पर यानी कि सेकेंड टक्स, जिसको हम कह सकते हैं बेल्ट वाली टक। यहाँ पे हमने 2.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो हमारा 2 इंच का जाएगा। 1 इंच इस तरफ, 1 इंच इस तरफ। इस तरह से हमारी सेकेंड टक भी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया है
और यहाँ से यहाँ दोस्तों हमने 6 इंच पे एक सीधी लाइन कहने का मतलब लाइन का जो दिशा होगा, सिरा होगा, वो फर्स्ट टक की तरफ होगा। तो इस तरह से हमको यहाँ ड्रॉ कर देनी है। और इसमें जो हमारा कपड़ा खर्च होगा वो आधा इंच के एवरेज में होगा। आधा इंच यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 0 पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। अब बारी आती है आर्म होल तक की। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच की इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें जो हमारा कपड़ा खर्च होगा दोस्तों वो आधा इंच के समथिंग होगा। तो इस तरह से चारों टक्स हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। तो 40 साइड की चारों टक हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब दोस्तों इस कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करके इसी में आपको बाजू का ड्राफ्टिंग भी शेयर करते हैं। ये देखिए 2 भाग में हमारा कपड़ा रखा है। इसको हमने इस तरह से 4 भाग में डिवाइड कर लिया है। खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है, बंद हिस्सा हमने ऊपर की ओर रखा है। बस आपको जितनी बाजू बनानी है उतना फैब्रिक पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने ये मेन लाइन ड्रॉ कर दी है जितनी हमें कपड़ा कटिंग में चाहिए। उसके बाद हमने आधा इंच पे एक निशान और लगाया है और 3 इंच पे एक निशान और लगाया है, क्योंकि ये हमारी 7.5 की बनके तैयार होनी है। और इस तरह से हमने यहाँ पर निशान ड्रॉ कर दिए हैं। अब स्लीव्स ओपनिंग का भी निशान लगा लीजिए जितने पे आपको स्लीव्स ओपनिंग रखनी हो। तो दोस्तों 6 इंच हमारी स्लीव्स ओपनिंग है, बाकी हमारा कटिंग में जाएगा। तो चलिए अब राउंड शेप देने के लिए मार्किंग करते हैं। तो लास्ट वाली लाइन पे हमने दोस्तों 1 इंच पे मार्क किया, सेकंड लाइन पे हमने 4.5 इंच पे मार्क किया और थर्ड लाइन पे दोस्तों हमने 7.25 इंच पे मार्क किया है। जो यहाँ पे फैब्रिक हमारा कम होगा वो हम ज्वाइंट लगा के कवर करेंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पर दिया है राउंड शेप। और ये हुआ हमारा बाजू का राउंड शेप। अब हमें जो फ्रंट आर्म होल में गहराई देनी होती है वो किस प्रकार से देनी होती है, चलिए उसको भी कवर करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने 7.25 पे मार्क किया था, 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। यहाँ पर सेंटर मार्क हमारे पास पहले से है और ये मार्क हमारे पास पहले से है। यहाँ पर हमने 1.25 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ से पतले पतले शेप में आप ऐसे जाएंगे और इसको इस तरह से कवर करते हुए देखिए हमारे बाजू की यहाँ पर गहराई निकल आई है। तो दोस्तों 40 साइज की बाजू और फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट सारी ड्राफ्टिंग आपके साथ हमने शेयर की है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।